जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। काम ऊर्जा के परिष्कार का विज्ञान। इसमें प्रणव पंडित जी ने लिखा है कि योग शास्त्रों में अनेक तरह की चमत्कारिक शक्तियों, सिद्धियों एवं विभूतियों का उल्लेख मिलता है। अनेकों योग साधक एवं सिद्ध इन्हीं सबको योग साधना की उपलब्धि मानते हैं, लेकिन सत्य कुछ और ही है। जो लोग योग के सत्य के व तत्व के जानकार हैं, जिन्हें उसका अनुभव प्राप्त है, वे जानते हैं कि योग साधना का शिखर पवित्रता है। यह पवित्रता ही योग की उच्चतम शक्ति, उच्चतम सिद्धि एवं महानतम उपलब्धि है। इस पवित्रता के विकास के अनुरूप ही साधक की चेतना परिष्कृत होती है, उसके अस्तित्व में शांति प्रतिष्ठित होती है और व्यापकता का विकास होता है। योग की समस्त क्रियाएं, विधियां एवं प्रयोग इसी के लिए हैं। यही वह तत्व है जिसे पाकर अन्य कुछ भी पा लेना शेष नहीं रह जाता। योग के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के रूप में प्रतिपादित यम व नियम का उद्देश्य भी यही है। इस योग कथा की पिछली कड़ियों में इसके संकेत दिए जाते रहे हैं। महर्षि पतंजलि के पिछले योग सूत्र का सार भी यही था। इसमें कहा गया था कि जब योगी अस्तेय चोरी की भावना के सर्वथा त्याग में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब उसके सामने प्रकृति की संपूर्ण सिद्धियां, समृद्धियां स्वतः प्रकट हो जाती हैं। वह अस्तेय दरअसल भाव की शुद्धि है। जिसके भाव शुद्ध है, वह कभी भी किसी अन्य की कोई वस्तु पाने, लेने अथवा छीनने की कल्पना नहीं कर सकता। उसे स्वयं के सुलभ साधनों में सर्वथा संतुष्टि व तृप्ति व शांति बनी रहती है। इस अस्तेय के अनंतर महर्षि पवित्रता के अपेक्षाकृत उच्च सोपान का उपदेश देते हैं। यह उपदेश उनके अगले सूत्र का सत्य है। जब योगी अविचल रूप से ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब उसे तेजस्विता उपलब्ध होती है। महर्षि का यह सूत्र अनूठा है और उसके गहरे अर्थ हैं। इस सूत्र में योग ऋषि पतंजलि ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा का महत्व समझाते हैं। योग के प्राय सारे शास्त्र इसके महत्व से भरे पड़े हैं। धार्मिक एवं आध्यात्मिक ग्रंथों में इसकी अनेकों अलंकारिक चर्चाएं हैं। आध्यात्मिक साधनाओं में ब्रह्मचर्य के महत्व एवं महिमा को इस ढंग से कहा, बताया एवं समझाया गया है कि आम लोगों ने ब्रह्मचर्य को ही आध्यात्मिक जीवन मान लिया है। आज भी आम धारणा यही कहती है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, वह कभी भी आध्यात्मिक साधना नहीं कर सकता। यह लोक मान्यता काफी कुछ सही भी है। बस इसमें खामी सिर्फ इतनी है कि प्राय सभी ने ब्रह्मचर्य को आधे अधूरे ढंग से सोचा व समझा है। सामान्य जन की सोच व समझ के अनुसार ब्रह्मचर्य स्त्री पुरुष के बीच पनपने वाले दैहिक संबंधों का त्याग है। यह सच है। साधना की दृष्टि से यह त्याग आवश्यक है, लेकिन ब्रह्मचर्य इतने तक सीमित नहीं है। यह इससे कहीं अधिक व्यापक है। ब्रह्मचर्य में तो ब्रह्म अनुभव पाने के लिए आवश्यक सभी तरह के आचरण व अनुशासन स्वाभाविक ही समाविष्ट होते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मचर्य वृत्ति को ब्रह्म की ही भांति व्यापक सभी वेदों, आसक्तियों, आग्रहों एवं आकांक्षाओं से शून्य होकर जीवन जीना पड़ता है। जो ऐसा कर पाने में समर्थ होता है, वह सचमुच ही अनंत सामर्थ्य, साहस व पराक्रम से लाभान्वित होता है। इस क्रम में परम पूज्य गुरुदेव अपनी आध्यात्मिक वार्ताओं में प्राय कहा करते थे कि ब्रह्मचर्य शारीरिक से कहीं अधिक मानसिक व भावनात्मक है। उनका कहना था कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य को केवल शारीरिक तल के तक सीमित रखता है, वह प्राय दमन एवं मनोरोगों का शिकार हो जाता है। इसलिए अच्छा यही है कि जो साधक ब्रह्मचर्य व्रत का सही लाभ लेना चाहे, उन्हें इसकी शुरुआत मानसिक व भावनात्मक तल पर करनी चाहिए। यह शुरुआत सही हो सके, इसके लिए जरूरी है कि मानसिक तल पर ब्रह्म की धारणा की प्रतिष्ठा और भावनात्मक तल पर सर्वथा वासना शून्य आत्मा ब्रह्म के एहसास का विकास। विचार व भावों के तल पर यदि यह अनुभव निरंतर विकसित होते रहे, तो धीरे धीरे शरीर के तल पर भी पवित्रता उतर आती है। अन्यथा शरीर के तल पर केवल दमन की छटपटाहट एवं कशमकश ही अनुभव में आती है। सूत्रकार कहते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिष्ठा हो सके तो वीर्य लाभ होता है। योग का यह वीर्य शब्द आयुर्वेद तथा अन्य चिकित्सा ग्रंथों में कहे गए वीर्य शब्द से अलग है। चिकित्सा ग्रंथों में वीर्य रेतस के प्रसंग में आता है, जो नितांत स्थूल एवं जैव रासायनिक घटकों का एक समूह है।
परंतु योग शब्दावली में कहे गए वीर्य शब्द में रेतस, ओजस, तेजस, वर्चस सभी आयाम समाहित है। यह प्रक्रिया योग साधना एवं आत्मचिंतन ब्रह्म चिंतन से संपन्न होती है। यदि ब्रह्म अनुभव के लिए आवश्यक सभी आचरण व अनुशासन का पालन होता रहे तो वीर्य में समाहित जीवन शक्ति व ऊर्जा का भी क्रमिक रूप से सूक्ष्म रूपांतरण व विकास होता है। इसी के साथ साधक में विकसित होता है साहस, कर्म, संकल्प तो संपूर्ण जीवन व जीवनी शक्ति को निरंतर ऊर्ध्वगामी बनाते रहते हैं। जीवन की इस ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन योग साधक की चेतना में सभी असंभव का संभव में परिवर्तित करता है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य व्रत में सभी कुछ संभव है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। अपरिग्रह की अद्भुत महिमा। इसमें प्रणव पंडित जी अब आगे लिखते हैं कि अंतरयात्रा विज्ञान के प्रयोग अनूठे हैं, जिन्हें बाहरी व ऊपरी तौर पर निरी स्थूल दृष्टि से नहीं समझा जा सकता। इन्हें समझने, परखने व जानने के लिए अंतर्दृष्टि संपन्न सूक्ष्म परिष्कृत व्यक्तित्व चाहिए। ऐसा हो सके तो अनुभव हो पाता है कि अंतरयात्रा विज्ञान की क्रियाएं व विधियां स्थूल व व्यवहारिक होने पर भी अपना गहरा आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ती हैं। चिंतन, चेतना व संस्कार इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। यदि इन क्रियाओं व विधियों के साथ यदि भावना, आस्था व श्रद्धा जुड़ी रहे तो इनकी तीव्रता आश्चर्यकारी होती है। ऐसे में इनके परिणामों का चमत्कारी से कम नहीं कहा जा सकता। इन प्रयोगों के साथ भावना व श्रद्धा का योग इन्हें संपूर्ण क्रियाकाल में कभी भी बोझिल नहीं बनने देता। ये सभी प्रयोग अनायास ही करने में सहज, सुगम एवं परिणाम में सदा ही चमत्कृत कर देने वाले हो जाते हैं। पिछली कड़ी में ब्रह्मचर्य के प्रयोग के बारे में कहा गया था। जिस तरह से आरोग्य शास्त्र में गोदुग्ध को संपूर्ण आहार कहा जाता है, उसी भांति साधना शास्त्रों में ब्रह्मचर्य को संपूर्ण साधना माना गया है। आधुनिक ज्ञान पर गर्वित होने वाले ब्रह्मचर्य को काम निषेध व काम दमन के रूप में मानकर भ्रमित होते रहते हैं, जबकि ब्रह्मचर्य में निषेध व नकार जैसा कुछ भी नहीं है। यह तो काम ऊर्जा को सूक्ष्मीकृत व परिष्कृत करने की विधि है। इस विधि को अपनाने से, इसके प्रयोग पूर्ण करने से संपूर्ण जीवन परिष्कृत, आनंदमय एवं ब्रह्मपरायण हो जाता है। ब्रह्मचर्य के महान प्रयोग से उपलब्ध होने वाले ब्रह्म तेजस व ब्रह्म वर्चस की चर्चा करने के बाद महर्षि अगले सूत्र में अपरिग्रह की विधि को प्रकट करते हैं। जब योगी ठीक यानी कि सुनिश्चित रूप से अपरिग्रह में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब उसे जन्म जन्मांतर की कथाओं व घटना क्रमों का बोध होता है। महर्षि पतंजलि का यह सूत्र अपने में गहरे अर्थ संजोए है, जिसके परिणाम भी गहरे और व्यापक है। परिग्रह संचय की प्रवृत्ति है और अपरिग्रह का अर्थ इसका सर्वथा त्याग। साधारण लौकिक अर्थों में व्यक्ति के जीवन में परिग्रह सांसारिक सुख, सुविधाओं एवं साधनों के संग्रह रूप में नजर आता है। इसको थोड़ा और जाने परखें तो पता चलता है कि परिग्रह वृत्ति का जन्म आसक्ति एवं आकांक्षा की कोख से होता है। जिसके मन में जितनी अधिक आसक्ति एवं आकांक्षा है, वह उतनी तीव्रता से धन, साधन एवं सुविधाएं समेटता है। न कभी उसकी आसक्ति व आकांक्षा घटती है और न ही कभी परिग्रह की लालसा कम होती है। ऐसा इंसान अपनी जिंदगी के अंतिम सांस तक समेटता बटोरता रहता है, फिर बड़ी बेबसी से एक दिन सब कुछ छोड़कर मर जाता है। हालांकि मरने के बाद उसकी आसक्ति अपने संग्रह में अटकी रहती है। ऐसे लोग मरने के बाद भी भूत प्रेत पिशाच बनकर अपनी इन्हीं आसक्तियों के इर्द गिर्द भ्रमित होते और भटकते रहते हैं। इस प्रसंग में परम पूज्य गुरुदेव अपनी आध्यात्मिक वार्ताओं में एक कथा सुनाया करते थे। एक वृद्ध व्यक्ति का मन आसक्ति व आकांक्षा के पास से संपूर्ण रूप से बंधा था। परिणाम स्वरूप उसमें परिग्रह की वृत्ति भी गहरी थी। सारे दिन वह अपने संग्रहित साधनों की सुरक्षा का गणित गिनता रहता या फिर अपने बेटे पोतों की चिंता में डूबा रहता, क्योंकि परिग्रह के दायरे में केवल निर्जीव साधन सुविधाएं नहीं आती, जीवित रिश्ते नाते भी आते हैं। क्योंकि आसक्ति एवं आकांक्षा की कोख से जो वृत्ति प्राप्ति है, वह परिग्रह के सिवा और कुछ भी नहीं है। उस वृद्ध का मन भी अपने भरे पूरे कुटुंब में अटकता भटकता रहता था। एक दिन उसके पास देव ऋषि नारद आए।
उस वृद्ध की आसक्ति को देखकर उसके मन में उसके लिए कल्याण की कामना जागी। उन्होंने वृद्ध को बहुत तेरा समझाया, पर उसे समझ में नहीं आया। उल्टे उसने नारद को झिड़की दी, तुम्हारा घर परिवार तो है नहीं, ऐसे में तुम संग्रह और रिश्तों का मोल क्या समझोगे। उसको ये बातें सुनकर देवऋषि नारद मुस्कुराए और चल दिए। कर्मा अनुसार उस वृद्ध का शरीर छूटा और वह बैल बना। आसक्ति की डोर उसे पुनः अपने पुराने परिवार की ओर खींच लाई। बैल की योनि में आने के बावजूद उसे अपनी पिछली स्मृति थी, सो अपने परिवार का खर्च बचाने के लिए कम चारा खाता और ज्यादा काम करता। नारद जी पुनः उसके पास आई और उसे फिर समझाने की कोशिश की। अब की बार वह तेजी से सिर हिलाकर सींग दिखाकर नारद को धमकाते हुए बोला, तुम बार बार क्यों आ जाते हो मेरे पास? मैं संग्रह करता हूँ तो अपने परिवार के लिए, तुम्हें इससे क्या? उसके इस उत्तर पर नारद फिर हंसकर चल दिए। वह कम खाकर ज्यादा काम करने वाला बैल असमय ही कमजोर होकर मर गया। इस बार मरकर वह कुत्ता बना। आसक्ति की डोर उसे पुनः उसी परिवार की ओर खींच लाई। कुत्ते का शरीर पाकर भी न तो उसकी आसक्ति कम हुई और न परिग्रह की वृत्ति। वह रात दिन जगकर अपने परिवार और संपदा की रखवाली करता। कंजूसी के कारण वह कुत्ता कई कई दिनों तक भूखा रह जाता, क्योंकि उसे डर था कि इस तरह रोज रोज खाने से उसका संग्रह समाप्त न हो जाए। अब की बार फिर से देवऋषि नारद उसके पास आए तो उसने उन्हें तुरंत पहचान लिया। देवऋषि नारद उससे कुछ कह पाते इससे पहले ही मैं नारद को काटने के लिए दौड़ा। इस बार नारद ऋषि उसे कुछ भी न समझा पाए, लेकिन वह कुत्ता जल्दी ही मरकर सर्प बनकर पुनः अपनी पुराने घर में पहुंच गया और वर्षों पहले अपने द्वारा गाड़े हुए धन की रखवाली करने लगा। इस बार नारद ने उसके बेटों को घर में गड़े हुए धन का पता बताते हुए कहा, एक सर्प इस धन की रखवाली कर रहा है, तुम चाहो तो उसे मारकर धन पा सकते हो। उस वृद्ध के बेटों ने यही किया, सर्प को मारकर गड़ा धन निकाल लिया। इस बार देवऋषि नारद इस भटकती हुई आत्मा पर कुछ विशेष ही कृपालु थे। उन्होंने इसे अपने योग बल से मानव शिशु के रूप में उसी परिवार में जन्म दिया। यह शिशु जब बड़ा हुआ तब उसमें संस्कारवश परिग्रह का विशेष भाव था, पर देवऋषि ने अपनी तप शक्ति से उसे अपरिग्रह का महत्व समझाते हुए कहा, पुत्र, अपरिग्रह का सच्चा अर्थ धन सुविधाओं और रिश्ते नातों के त्याग में नहीं, बल्कि चित्तकोश में संचित संस्कारों के त्याग में है। अपरिग्रह के इस परम अर्थ को समझने के लिए उस किशोर वय के बालक ने साधना प्रारंभ की और जैसे जैसे उसमें अपरिग्रह का भाव प्रतिष्ठित हुआ, उसके जन्म जन्मांतर के घटनाक्रम स्पष्ट होते चले गए। विभिन्न योनियों में हुई विभिन्न अनुभूतियों को समझकर उसका अंतर विवेक जागा और संपूर्ण अपरिग्रह साधक बन गया। जय गुरुदेव, जय गायत्री।